इसे और साफ करने के लिए न्यूज एक्सप्रेस अंडरकवर रिपोर्टर ने और खुलकर बातचीत करना शुरू किया, क्योंकि हब पल्स के डायरेक्टर मैनिपुलेशन के लिए हामी तो भर रहे हैं, पर सावधानी भी पूरी बरत रहे हैं। खुलकर अपने मुंह से कम ही बोलते हैं। इस 3.25 करोड़ में आपके दोनों एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं। एक हमारे आप जेन्युइन जो बनाएंगे ओपिनियन पोल, उनके नंबर्स, हाँ जी, दोनों इंक्लूडेड हैं। इसके बाद बातें आगे बढ़ी तो हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने दबाव बनाया कि आज की मीटिंग में ही सारी बातें साफ हो जानी चाहिए। प्रसेनजीत और गौतम से ओपिनियन पोल में मैनिपुलेशन को लेकर काफी लंबी बात चली। मैच हो गए, अच्छी बात है। लेट मी से दिस फॉर द लास्ट टाइम। 3.25 करोड़ रुपए आप लोग मांग रहे हैं, ठीक है ना? उसमें दोनों चार्जेस होंगे, जो आप हमें ओरिजिनल ओपिनियन पोल की रिपोर्ट देंगे, प्लस जो हम मैनिपुलेटेड करेंगे, जो मैनिपुलेशंस होंगे उसके बाद के फिगर्स के भी दोनों के इंक्लूड होंगे। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है, ना हमें कंफ्यूजन है, ठीक है सुगंधा? दिस इज अ फाइनल थिंग। यहां एक बार फिर हब पल्स हर गलत कदम के लिए हामी भरता दिख रहा है। हब पल्स हमसे पैसे लेकर ओपिनियन पोल की सही और गलत दोनों रिपोर्ट देने को तैयार दिखा। हमने एक आखिरी दांव चला। हब पल्स से सीटों के साथ वोट परसेंट मैनिपुलेशन की भी बात की। देखिए, कई ऐसी सीट्स ऐसी होंगी जहां पर हमारा जो भी पार्टी का आदमी होगा वो वीक होगा, तो हम जो भी उसका कॉम्पिटिटर होगा उसके अगेंस्ट अपना कोई ना कोई डमी कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो जो आपने वोट परसेंटेज की बात की, तो हम लोग आपको स्पेसिफाई कर देंगे कि ये इस स्टेट में ये कैंडिडेट्स हमारे डमी हैं। तो उनका जो भी वोट परसेंटेज है, चाहे वो 0% का हो आदमी, डमी कैंडिडेट से मतलब नहीं है कि कैसा आदमी है वो, हमें उसका जो वोटिंग परसेंटेज है उसको ज़्यादा दिखाना है, ताकि अब हब पल्स से हमने बातचीत बंद कर दी, क्योंकि इसके बाद आती है करार की बारी, और वो करना गैर कानूनी है। इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद कमजोरियों को सामने लाना है, कानून तोड़ना नहीं। पर हम कुछ बातें आपको जरूर बताना चाहेंगे जो कि ओपिनियन पोल के सामने बड़े सवाल की तरह खड़ी हैं। पहली बात यह कि हब पल्स पैसे के लिए ओपिनियन पोल में मैनिपुलेशन को तैयार है। दूसरी बात यह कि हब पल्स के मुताबिक कुछ बड़ी ओपिनियन पोल एजेंसियां अपने नाम पर दूसरी एजेंसियों का आंकड़ा ग्राहक को बेचती हैं। तीसरी बड़ी बात, हब पल्स न केवल सीट बल्कि वोट शेयर में भी गड़बड़ी करने को राजी दिखी। न्यूज एक्सप्रेस के लिए इंद्रजीत राय, अरविंद चतुर्वेदी, सुशांत पाठक और संजीव कुमार सिंह के साथ जमशेद खान की रिपोर्ट। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर को लेकर के देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि ओपिनियन पोल पहले चुनाव आयोग को दिखाए जाने चाहिए, इसके बाद ही उसको दिखाया जाना चाहिए। रूप से इलेक्शन कमीशन को भी इसमें ये लेकर के, और इस तरह की, चाहे किसी के पक्ष में, हमारे पक्ष में दिखलाता है कोई, किसी दूसरी पार्टी के पक्ष में दिखलाता हो, इस तरह की बातों को जब तक इलेक्शन कमीशन एक मैकेनिज्म बनाए जिसमें कहे कि आपको जो भी ओपिनियन पोल दिखलाना है आप हमसे ये कराइए, हमको कन्विंस कीजिए कि आपने ठीक से निष्पक्ष रूप से किया है या नहीं किया है, नहीं तो आप लोगों को, जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, जो अनडिसाइडेड वोटर्स होते हैं, जिन्होंने अभी फैसला नहीं किया है कि किसको वोट देना है, उनका कभी कभी मत हो जाता है कि जो जीत रहा है उसको दे दो, जो आगे है उसको दे दो, और इसी के लिए ये सब कराए जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उनको चाहिए ही नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, और उनको आगे बढ़ के इसमें प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए। कुछ ट्विटर पर कुछ लोगों ने इस तरह की बात रखी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो सी वोटर की जो खबर हमने दिखाई उसमें 2 संपादकों के नाम आपने क्यों बीप कर दिए। तो उसकी वजह हम ये बताना चाहते हैं कि उन संपादकों से हमने अपने स्तर पर बात नहीं की थी।
हमें ये जानकारी नहीं कि उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है या वो सच में इसमें शामिल हैं या नहीं। जब उनसे हमारी बात हो जाएगी तो उस नाम को भी हम सार्वजनिक कर देंगे। और साथ में एक बात ये भी जिसको लेकर के सतीश ने सवाल उठाया, शेष नारायण सिंह जी ने सवाल उठाया कि आखिर इस ओपिनियन पोल के जो इन्वेस्टिगेशन जो हमने किया है उसको लेकर के एक बेरुखी सी क्यों है बाकी हलकों में। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि शाम को 4 बजे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे थे उससे पहले कम से कम 2 टीवी चैनलों ने मुझसे खुद कहा था कि आज रात को डिबेट में मुझे शामिल होना है, और मैंने बहुत मजबूरी के बाद अपनी सहमति जताई थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो डिबेट अब नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं हो रही है, इसकी वजह पूछी जानी चाहिए और इसके बारे में सवाल उठने चाहिए। ये उनका अपना फैसला है कि वो इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये उन टीवी चैनल का अपना एक एडिटोरियल अधिकार है, उनका एक राइट है। सवाल ये है शेष नारायण जी, सतीश ने सवाल जो उठाया कि जो मीडिया को लेकर के, एक मीडिया की भूमिका को लेकर के, उसमें हम भी एक उसका हिस्सा हैं, आप भी एक हिस्सा हैं। आखिरकार अगर हम गलत हैं, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे उस गलती को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैनिपुलेशन कह तो रहे हैं आप। मैनिपुलेशन को आज आपने महाभारत के अनुशासन पर्व की मुकाम पे खड़ा कर दिया है, तो हर जगह मैनिपुलेशन हो रहा है। अब बुनियादी सवाल ये है कि हमारी आपकी पूरे प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। करते हेरा फेरी ये मास्टर लोग हैं, सीडी ऑपरेशंस, स्लीज के ऑपरेशंस हैं, ये बूथ कैप्चरिंग जैसा जुर्म है, और हम इनको लेके बांटते हैं। हम टीवी पे बैठ के गाते हैं नहीं नहीं बहुत सही ये कर रहा है, तो ये हमको जो इन्होंने फंसाया हमको नहीं मालूम। तो इनसे ये सवाल पूछे जाने चाहिए, और हम गुनहगार नहीं है। मीडिया अगर अपने गुनहगार मानता तो गलत मान रहा। तो सुरेश जी, मीडिया के लिए क्या लक्ष्मण रेखा तय होनी चाहिए अगर जो बातें मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं इस मैं वही सबसे पहले विनोद जी आपको तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अल्फाज नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये कुछ लोगों तक ही ये ज्ञान सीमित था, लेकिन आज आपने पूरे दुनिया को दिखा दिया। और जिनको जानना चाहिए, जो वोटर है और जो अज्ञान वोटर है, जिनको पता नहीं है इस मैनिपुलेशन, बहुत ही बेगुन, जिसे कहते हैं कि मासूम है वो, एक बेहतरीन बहस शुरू कर दी। आपने वाकई एक बहुत बड़ी बेहतरीन बहस शुरू कर दी। और आपका ये स्टिंग ऑपरेशन का फेज़ 1 होना चाहिए। फेज़ 2 में आपको ये दिखाना चाहिए कि जिन चैनलों ने आपको बुलाने का जो है पहले न्योता दिया, उसके बाद नहीं बुलाए, वो क्यों नहीं बुलाए, इसके भी कारण हमें देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि तब जाकर हम इस कैंसर को जो है हम इसका पूरा इलाज करवा पाएंगे। और तीसरा, ये जो कई लोग जो दावा कर रहे हैं कि हम फील्ड में ज़रूर करेंगे, मुझे लगता है कि आपको और आगे आप जाएंगे तो आपको इससे भी गलत चीज़ें दिखाई देगी, क्योंकि थोड़ा करीब से देखने का मुझे मौका मिला है कि किस तरह इसको आउटसोर्स किया जाता है और किस तरह के बच्चों से जो है ये करवाया जाता है। इस तरीके से वो जो 250 रुपये एक का रेट कोट कर रहे हैं, वो 5 या 10 रुपये में मैट्रिक पास बच्चे जो ढाबे में बैठकर जो है सारे के सारे फॉर्म भरते हैं, वो अगर आप उस सच्चाई को भी अगर आप लोगों को दिखा दें तो पूरी तरीके से जो मोहभंग आप ऑलरेडी करा चुके हैं, इसको पूरी तरीके से इसका पूरा जो है जैसे कहेंगे चिट्ठा जो है वो आप खोल देंगे। और कहीं ना कहीं बताना चाहता हूं मैं एक और बात कि इतने सालों में मेरे पास तो कहीं भी जो है, इतने सालों में लगभग 3 दशक से मैं मीडिया में हूं, मेरे पास कोई भी जो है न किसी ने फोन पर किसी ने आज तक मुझसे कोई सर्वे लिया है, तो मुझे खुद आश्चर्य होता है। तो ये बहुत बड़ा ये काम है। और आखिर में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, देखिए प्रतिबंध का एक डिमांड मीडिया के अंदर से हम लोगों को एक डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। उसमें रेगुलेशन का जरूर मांग होना चाहिए, एक टेम्पररी मॉरेटोरियम जिसके आधार पर आगे चलकर इसमें कुछ मानक हो, कुछ जैसे सोने का हॉलमार्क होता है, ISI होता है, ISO होता है, आप कुछ मानक जरूर रखें और उसके बाद ही ये दोबारा शुरू हो, तत्काल इसमें एक मॉरेटोरियम लगे और ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है ये सामने आए। क्योंकि इस देश में पेड न्यूज भी है, इस देश में एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी चल रहे हैं, इंडिया शाइनिंग भी था, इस देश में भारत निर्माण भी है। आप किस किस को बैन कीजिए? चलिए मैं अब संजय निरुपम के पास चलता हूं, कांग्रेस के बहुत ही तेज तर्रार नेता संजय ने अगर अपना ईपी लगा लिया हो तो फिर संजय के पास चलेंगे। हाँ, संजय एक बड़े तेज तर्रार नेता है कांग्रेस के, और तमाम डिबेट्स जो होती हैं ओपिनियन पोल को लेकर के, वहाँ पर कोई दिखे ना दिखे संजय निरुपम ज़रूर दिखते हैं। संजय, ओपिनियन पोल की विश्वसनीयता पर पहले भी सवाल उठते रहे, आपको भी मैंने कई बार सुना, और जो अब छानबीन तहकीकात हमारी तरफ से हुई
उसमें कुछ बहुत ही गंभीर प्रश्न उठे हैं ओपिनियन पोल की विश्वसनीयता को लेकर। एक बार फिर आप अब भविष्य में जो डिबेट्स होंगी या ओपिनियन पोल होंगे, जी संजय। देखिए, मेरा जो ओपिनियन पोल के संदर्भ में जो मेरा अपना मानना है वो सिर्फ इतना है कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है और वो बरकरार रहनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो बरकरार रहनी चाहिए। ओपिनियन पोल भी एक विचार के तौर पर, एक कॉन्सेप्ट के तौर पे गलत नहीं है, लेकिन जब ओपिनियन पोल मैनिपुलेट होने लगते हैं और जब ओपिनियन पोल एक धंधा बन जाता है तो निश्चित तौर पर ऐतराज होगा। अच्छा हुआ आपने खुलासा किया, आपने अपना एक अंडरकवर रिपोर्टर्स भेजे, स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आपने एक पर्दाफाश किया है। ये सचमुच हमारा ऐसा मानना है। कुछ कंपनियां अच्छी हो सकती हैं, कुछ कंपनियों का एक स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन आज देखिए कुकुर मुत्ते की तरह 1,500 कंपनियां पैदा हो गई, जिसको देखो वही ओपिनियन पोल कर रहा है। और ओपिनियन पोल अलग अलग पार्टियों के लिए लोग करते हैं और अपनी पार्टियों के बॉसेस को खुश करने के लिए मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। यह निश्चित तौर पर गलत जानकारी देना लोकतंत्र विरोधी होता है। गलत जानकारी देना चुनाव को दुष्प्रभावित करने वाला एक कारण बन सकता है और ऐसे में ओपिनियन पोल के संदर्भ में निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को एक अपनी भूमिका लेनी चाहिए। चुनाव आयोग को एक मैकेनिज्म निश्चित तौर पर तैयार करना चाहिए और ओपिनियन पोल यूं ही धुआंधार पॉलिटिकल पार्टियों को मदद करने के ख्याल से, पॉलिटिकल पार्टियों का माहौल बनाने के ख्याल से चलाया जाना सर्वथा गलत है। मैं फिर से कह देता हूं, मैं अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का जो दुरुपयोग और उसके नाम पे जो धंधा चल रहा है, इस धंधे के मैं खिलाफ हूं। देखिए, बात उसमें और भी गंभीर तब हो जाती है संजय कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो छोटी कंपनियां नहीं हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो इंडिया हेड है, वो ये कहते हैं कि देखिए 3% का जो मार्जिन ऑफ एरर है वो 5% का मार्जिन ऑफ एरर हो जाएगा, जिससे 10 जो सीटें मिल रही हैं वो 18 तक पहुंच जाएंगी। और यूपी की जनता हो या किसी भी राज्य की जनता, उसको क्या समझ में आएगा कि मार्जिन ऑफ एरर क्या है। तो अगर इस स्तर पर जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो कि देश में ओपिनियन पोल कर रही हैं, अगर उनके नुमाइंदे इस तरह की बात करते हैं कि जनता को बिल्कुल ही मूर्ख समझ लिया गया है, जनता को ये समझ लिया गया कि उसे कोई समझ ही नहीं है, तो उसके बाद फिर ओपिनियन पोल की विश्वसनीयता और कैसे बनेगी? देखिए, हमारे देश में जो सेफोलॉजी है वो हो सकता है बहुत पुरानी विधा हो, लेकिन हमारे देश में हाल के वर्षों में 10, 15, 20 वर्षों में इसके एक से एक विद्वान, एक से एक ज्ञाता, एक से एक जानकार निकल के आए। और वही जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो चुनावी विश्लेषण करते हैं और चुनावी संभावनाओं के ऊपर एक अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, वही लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि ये स्विंग हो गया, 2% स्विंग, 3% स्विंग, 1% ज्यादा, 2%। सच पूछिए तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है लोग क्यों वोट देंगे, किसको वोट देंगे, ये लोगों पे छोड़ देना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार की जवाबदारी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर होना चाहिए और मीडिया को निष्पक्ष तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। संजय, फिर भी अगर कोई ओपिनियन पोल करना चाहे, सबसे पहले ओपिनियन पोल में क्या होता है, 16 लाख 18 लाख 18 लाख वोटर एक लोकसभा क्षेत्र में होते हैं और उसमें से 6,000 लोगों के बातचीत के आधार पर एक पूरी राय निकाल दी जाती है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई व्यक्ति मुंबई के किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के किस किस गली में एक राय लेनी चाहिए ताकि एक समान राय और सैंपल सर्वे हो सके, इसकी जानकारी रखता हूं। ठीक है संजय, बहुत बड़ा धंधा और बेईमानी का धंधा बन गया है, ऐसा मेरा मानना है। संजय, आप बने रहिए, क्योंकि हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं अपनी एक और रिपोर्ट की तरफ। वो भी रिपोर्ट थोड़ी सी गंभीर है। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में अब बात एक ऐसी कंपनी की जिसके दावे देश की राजनीति, राजनेताओं और सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। कंपनी का नाम है न्यूज़ स्ट्रीट डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। न्यूज़ एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर्स के सामने कंपनी के अधिकारियों ने दावा किया कि वो ओपिनियन पोल में गड़बड़ी को तैयार हैं। इतना ही नहीं, न्यूज़ स्ट्रीट डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसे कई और दावे भी किए जो इलेक्शन मैनेजमेंट के नाम पर लोकतंत्र को दागदार करते हैं।
न्यूज स्ट्रीट डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड 2009 से ओपिनियन पोल के क्षेत्र में सक्रिय है। न्यूज एक्सप्रेस अंडरकवर रिपोर्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में कंपनी के सलाहकार किशोर मालवीय और सिद्धेश्वर मिश्रा से मिले। 12 फरवरी 2014 को मुलाकात दिल्ली के मयूर विहार में बने एक बड़े मॉल में हुई। किशोर मालवीय और सिद्धेश्वर कंपनी के अहम हिस्सेदार की तरह बात करने लगे, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में मिली जानकारी इनकी कंपनी का डायरेक्टर कुमकुम मिश्रा और शर्मिष्ठा को बताती है, जो इन दोनों की रिश्तेदार बताई जाती हैं। अंडरकवर रिपोर्टर ने अपनी पहचान पॉलिटिकल लॉबिस्ट की बताई। मकसद था यह जानना कि यह कंपनी ओपिनियन पोल में गड़बड़ी करती है या नहीं, और अगर करती है तो क्या क्या। बातचीत शुरू हुई तो कंपनी के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि उन्होंने देश के राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय टीवी चैनल के लिए सर्वे का काफी काम किया है। कंपनी का दावा है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में उसने कई बार चुनावी सर्वे किए हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए भी कुछ राज्यों में ओपिनियन पोल सर्वे कंपनी की तरफ से किए गए। We do videofy the things. अच्छा, हम लोगों का ऐसे नहीं है कि हम लोग कुछ मैनिपुलेट करेंगे। हम लोग मैनिपुलेशन में बिलीव नहीं करते, क्योंकि हम लोग न्यूज स्ट्रीट डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की सबसे खास बात है कि वो ओपिनियन पोल में शामिल सैंपल की वीडियोग्राफी करता है। मतलब उसके दावे के मुताबिक तो गड़बड़ी का सवाल ही नहीं उठता। हम लोग मान लीजिए आप सैंपल बताएंगे, वी विल गो टू द ग्राउंड, वी विल टेक 100 इंटरव्यूज ऑन रिकॉर्ड थ्रू वीडियो। दैट्स व्हाई इट मे बी हाई अ बिट कॉस्टलियर, बट वी विल डू दैट प्रॉपर्ली। कोई भी इसको चैलेंज करेगा, वी कैन शो दैट दिस इज नॉट मैनिपुलेशन। पर इसके तुरंत बाद अंडरकवर रिपोर्टर ने जब उनसे ओपिनियन पोल मैनिपुलेट करने की बात कही, तो सिद्धेश्वर मिश्रा अपने पिछले बयान से मुकर गए और खुलकर मैनिपुलेशन के लिए राजी हो गए। जो मैनिपुलेशन कराना भी चाहिए उसको भी हम करा देंगे, ताकि टेलीविजन कैन ब्रॉडकास्ट द थिंग्स, रियल थिंग्स, नॉट दैट कि ओनली सैंपल्स सर्वे एंड गिव द स्टैटिस्टिक्स। ये बातें सुनकर अंडरकवर रिपोर्टर की हिम्मत बढ़ गई। उसने फौरन टीम के सामने गलत ओपिनियन पोल की मांग और अपना तरीका रख दिया। कहा कि कंपनी सर्वे करे, आंकड़े आने पर उन्हें अपने पक्ष में बता हम लोगों के बीच जारी कर देंगे। इस पर किशोर मालवीय ने ओपिनियन पोल में गड़बड़ी का बेहद नायाब तरीका बताया। नहीं, आप उसको उस तरह से नहीं होगा जी। आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई सर्वे करूं 100 लोगों का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसका रिजल्ट आया कि आपकी जो पार्टी है वो 5% उनके सपोर्ट में है, ठीक है, और 90% उनके अगेंस्ट में है, और 5% जो है कांट से, ठीक है। ये हो जाने के बाद अगर आप कहेंगे कि नहीं इसको थोड़ा सा वो कर दो, तो उसमें दिक्कत होती है। इसलिए हमको जब हम करते हैं सर्वे ना, उसी लेवल पे करना पड़ता है, क्योंकि हमको रॉ फुटेज इंटैक्ट रखना पड़ता है। कल को लिटिगेशन होगा ये मैनिपुलेशन है, तो हमको रॉ फुटेज में ही जब हम सर्वे करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, उसी समय हमको मैनेज करना पड़ेगा। और मैनिपुलेशन जो है एट द टाइम ऑफ रिसर्च होगा, आपका कहना है? यस, फील्ड स्टडी के टाइम टेबल पे नहीं होता है वो, पोस्ट प्रोडक्शन का काम नहीं है वो, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में अगर आप करेंगे तो रॉ आपका कुछ कह रहा है, रिजल्ट आपका कुछ कह रहा है। लेकिन सर, जैसे आप विजुअल प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि विजुअल आप रिकॉर्ड्स रखेंगे, उसमें मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हमारे अगेंस्ट में बात कर रहा है, हमारे कैंडिडेट या हमारी पार्टी के अगेंस्ट में बात कर रहा है, इन दैट केस क्या करेंगे? देखिए, नहीं, वो तो हम वही तो मैनेज करना हमारा काम है। अच्छा, एग्जैक्टली, विल बी मैनेजिंग दैट। सपोज आप 100 लोगों का दिखाएंगे, हम 100 लोगों का अगर न्यूट्रल जाएंगे तो हो सकता है उसमें ये संभावना रहेगा। लेकिन अगर हम चुन के जाएंगे जो आपके सपोर्टर होंगे एक बेल्ट पे, तो ऑब्वियसली नहीं, वो सब स्टेज मैनेज होगा, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, वही तो करना है। आपको आगे के बारे में भी सोचना है कि कहीं किसी ने केस कर दिया, मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन कर दिया, किसी ने केस कर दिया, कुछ कर दिया, तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने कुछ कर दिया, किसी ने कर दिया, तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में चला, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप रॉ फुटेज लाइए सारा, आपने सारा रॉ फुटेज दे दिया, नहीं गए आप काम से। बातें बहुत बड़ी हो रही थी, भरोसा कम बन रहा था।
अंडरकवर रिपोर्टर ने किशोर से पूछा, क्या ऐसा काम आपने पहले कभी किया है? मैं देखिए अब सब कुछ खुल के नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको लगता है कि अगर मैंने कभी नहीं किया है तो मैं आपके इस प्रस्ताव को हाँ कह देता तुरंत? मैं तो कहता जी मैं क्यों गलत काम करूँगा? आप कैसी बात कर रहे हैं करने के लिए? ठीक है, बताइए, मैं मना कर देता ना, थोड़ा नखरा तो दिखाता ना, नाटक तो करता ना, मैंने नाटक किया। बेईमानी के लिए आत्मविश्वास काफी ज्यादा दिखा। फिर भी अंडरकवर रिपोर्टर ने किशोर मालवीय और सिद्धेश्वर मिश्रा से पूछा कि दावों को अंजाम तक कैसे पहुंचाएंगे। पार्टी से ही, आपकी पार्टी से ही जो भी आप हमें ओपिनियन पोल का डेटा देंगे, एग्जिट पोल का डेटा देंगे, वो कैसे होगा वो आप हमें गाइड करेंगे। वो तो आप ही गाइडेंस देंगे। और हम हमेशा आपको 2 रिपोर्ट देंगे, एक रिपोर्ट आपके कंजम्पशन के लिए, ठीक है, एक्चुअली सच ये है जो एक्चुअल होगी, हाँ वो सच आपके लिए, वो आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। शीशे की तरह साफ है बेईमानी। एक